नमस्कार। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर्नमोस्तुते। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्यफल और आज है दीपावली का पावन त्योहार। दीपावली के पावन त्योहार पर पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ करना होता है और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी होती हैं। माँ लक्ष्मी जिस तस्वीर में खड़ी हो और आशीर्वाद दे रही हो वो तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्थिर स्वरूप नहीं होता और आपको तो अपने घर में धन और लक्ष्मी की स्थिरता चाहिए। वहीं उल्लू मां का वाहन होता है जो कि रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थानों पर रहता है। जिस तस्वीर में मां लक्ष्मी उल्लू पर विराजित है वो भी तस्वीर न लगाएं। इस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे हमारे खास मेहमान से। ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जी राजस्थान परिवार की ओर से, मेरी ओर से और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आपको भी बहुत मंगल शुभकामनाएं और सभी दर्शकों के लिए भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मंगलमय है, लाभकारी रहे। और इन्हीं शुभकामना के साथ हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जी। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धन सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आचार्य जी, आज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले हमारे दर्शकों को उनके मन की शंका का समाधान बता देते हैं, क्योंकि उनके मन में अगर कोई शंका है, अगर कोई सवाल है तो वो सीधे आपसे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अगर हमारे दर्शक कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, आप डायल कर सकते हैं 0120715378 0120715377 या फिर 01207153 यानी 01207153 तो ये दो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपने देखे, आप डायल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अब सीधे हम आचार्य जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, दीपावली का त्योहार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए से पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किस समय पूजा करें, कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा। कहते हैं अभिजीत मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, शुभ हो लाभ हो, किस मुहूर्त में पूजा करें, कौन सा समय सबसे बेहतर कि घर में धन बहुत बरसे। सबसे प्रथम हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि क्रम से पूजा करें और पूजा के नियम से पूजा करें जी। दीपावली की पूजा में जोड़े से बैठे हैं, यानी पति पत्नी दोनों बैठ करके पूजन करें, क्योंकि पूजा का लाभ तभी मिलता है, तभी संभव होता है जब जोड़े से पूजन किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि जब माता सीता रावण के यहाँ कैद थी, तब उनकी मुक्ति के लिए, युद्ध में विजय की कामना के लिए श्री राम ने रामेश्वर में पूजा की, तो सोने की सीता बना करके गठबंधन कर फिर पूजा की थी। गठबंधन का अर्थ है कि एक कर्म में दोनों भागीदार बने। पत्नी को वामंगी कहते हैं, यानी वाम भाग में बैठाने चाहिए। वाम भाग कहें तो दाहिनी तरफ बैठा करके फिर पूजा करना चाहिए। अग्नि को साक्षी जरूर बनाना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कई जगह ज्योत देखने की परंपरा होती है और ज्योत नहीं देखते हैं तो फिर दीपक साक्षी होते हैं। तो इस प्रकार से दिवाली की रात्रि काल में पूजा का महत्व बहुत बड़ा होता है। जैसे नए वस्त्र धारण करके सज धज करके संपूर्ण परिवार के साथ पूर्वाभिमुख होकर के ये फिर उत्तर में मुख करके बैठना चाहिए। मध्य रात्रि के समय महानिशा आती है। महानिशा रात्रि में ही की पूजा साधना सर्वश्रेष्ठ फलदायी बताई गई है। दीपावली की रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। प्रथम निशा, दूसरा दारुण, तीसरा काल और चौथा महा। सामान्यतः दीपावली की रात्रि में आधी रात के मध्य, यानी लगभग 12 बजे से 1:30-2 बजे के करीब आप जो है पूजा करें, ये सबसे श्रेष्ठ होता है। महालक्ष्मी से संबंधित ग्रंथों में ऐसा कई उल्लेख मिलते हैं दवे साहब जी कि पूजा व्यक्ति को भाव से और संपूर्ण परिवार के साथ करना चाहिए। दीपावली के दिन सूर्य व चंद्रमा दोनों ही ग्रह तुला राशि में होते हैं जी।
और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, जो सुख सौभाग्य के कारक ग्रह होते हैं। जी। यानी जब सूर्य और चंद्रमा तुला राशि के होते हैं, तब लक्ष्मी पूजन के धन की प्राप्ति होती है। जी। इसलिए कार्तिक मास की आज जो अमावस्या है वो 2:56 पर शुरू होगी। यानी दीपावली की पूजा धनतेरस की तरह प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। जी। इसलिए प्रदोष काल की बात करें तो आप संध्या के समय करें, जी। लेकिन दिन में भी आज पूजन अर्चन का संपूर्ण दिन है। सुबह यदि अपने प्रतिष्ठान में या कहीं भी करते हैं 9:01 से 12:26 तक कर सकते हैं, और फिर दोपहर बाद तो 2:09 से 3:51 तक कभी भी कर सकते हैं। वैसे लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लगन स्थिर नवांश में किया जाना सर्वश्रेष्ठ होता है। जी। और प्रदोष काल सायंकाल 5:34 से 8:13 तक रहेगा। वृष लगन की बात करें तो ये सब पूजन के मुहूर्त हैं, सायंकाल 5:50 से और 7:47 तक रहेगा। जी। और हम जो मध्यरात्रि की बात कर रहे थे, सिंह लगन की बात कर रहे थे, वो रात्रि 12:20 से मध्यरात्रि के बाद 2:36 तक रहेगा। जी। और इसी प्रकार से चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो शुभ अमृत चरखा चौगड़िया 5:34 से 10:32 तक रहने वाला है। जी। और लाभ का चौगड़िया मध्यरात्रि के बाद 1:50 से और 3:30 तक रहेगा। जी। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें, जी। सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त तो 6:02 से लेकर और 6:15 के मध्य सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त रहने वाला है। ये आपने बहुत ही 13 महत्वपूर्ण मिनट का जानकारी साझा की है। हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो इस समय का ध्यान जरूर रखेंगे। आचार्य जी, जब लक्ष्मी पूजन करते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं तो घर में धन बरसता है, लेकिन अगर मैं अपने घर की परंपरा की बात करूं तो हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन के साथ गणपति पूजन भी होता है और सरस्वती पूजन भी होता है साथ ही। और तीनों की पूजा एक साथ इसलिए क्योंकि गणपति जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं और सरस्वती वाणी की देवी हैं। तो धन तो बरसे लेकिन धन बचा रहे और धन चला न जाए, इसीलिए बुद्धि और वाणी इसका भी बहुत ज़्यादा योग होता है और इसका भी बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन गणपति पूजन, लक्ष्मी पूजन और सरस्वती पूजन तीनों अगर एक साथ करना हो तो किस प्रकार की विधि अपनाई जा सकती है? भोग क्या लगाया जा सकता है? वस्त्र का रंग कौन सा हो सकता है? अगर हम पूजा करने बैठे हैं तो कौन से रंग के कपड़े पहनकर बैठे हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पूजा में करनी ही चाहिए जिससे कि हमारा जो रुका हुआ धन है वो भी वापस आ जाए, हमारी वाणी भी अच्छी हो जाए, हमारी बुद्धि भी तेज हो जाए, प्रखर हो जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब माँ लक्ष्मी की पूजा आप करें तो विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि माँ लक्ष्मी जिस तस्वीर में खड़ी हो और आशीर्वाद दे रही हो तो तस्वीर कभी घर में पूजा नहीं करें। जी। क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्थिर स्वरूप नहीं है। उल्लू माँ का वाहन है, रात के समय क्रियाशील रहता है, निर्जन स्थान पर रहता है। जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजित हो वो भी तस्वीर ना लगाए। इसलिए माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं दवे साहब जी। इनमें विशेष रूप से बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक होती है, जहाँ लक्ष्मी और गणेश दोनों होते हैं। तो गणपति के पूजन के बिना तो कोई कार्य शुरू नहीं होता। जी। इसलिए गणपति का पूजन करने के बाद, सरस्वती का पूजन करने के बाद फिर आप लक्ष्मी पूजन करें। और घर में ऐसी तस्वीर भी लगा सकते हैं बैठी हुई लक्ष्मी की। और जहाँ फैक्ट्री या मशीनरी कार्य अधिक होता है वहाँ खड़ी लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक है। पूजा के बाद विशेष रूप से उस कक्ष को बिखरा हुआ न छोड़ें। पूरी तरह पूरी रात दिया जलाए रखें, उसमें घी डालते रहें। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे जलाएं और सावधानी रखें कि भाई आप थोड़ा सा वस्त्र आदि सबसे ध्यान रखें। बिल्कुल। और पुरुषोत्तम जी, इसी के साथ सावधानी ये भी रखनी चाहिए कि इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की कोशिश करें क्योंकि पर्यावरण अच्छा रहे, ये हमारी अपील होगी अपने दर्शकों से। और देखिए, ये माँ लक्ष्मी की पूजन जो है ये आपके व्यारे न्यारे करती है। जी।
सुख समृद्धि धन धान शांति संतोष यश कीर्ति विद्या तप बल दान ज्ञान कौशल सद्गुण धर्म अर्थ मोक्ष की देवी महालक्ष्मी का जी पूजन जब आप कर रहे हैं तो संपूर्ण परिवार होना चाहिए। बिल्कुल। कहते हैं ना, भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावे ही कारणम। जहाँ भाव है वहीं तो भगवान है, बिल्कुल। जहाँ भाव है वहीं तो माँ लक्ष्मी है। और विशेष रूप से अगर आपको लक्ष्मी का वास चाहिए और कभी अन्न धन की कमी ना हो तो इस मंत्र को कुशा पर बैठ करके आपको करना है। ओम ह्रीम श्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः जी। और यदि आप घर में सभी कार्य निर्विघ्न चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायणाय नमः। सुख समृद्धि चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा बना रहे तो मंत्र ये करना है, पद्मानने पद्म पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लवाभ्यम। और यदि घर में आप चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के साथ बरकत होती रहे, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः जी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे, ओम और धन सदैव रहे, ओम धनाय नमः। इस प्रकार से कमलगट्टे की माला से यदि आप करते हैं संपूर्ण प्रकार से परिवार में समृद्धि रहे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंताएं दूरिये स्वाहा। इससे कर्जे से मुक्ति मिलती है जी। और सदैव मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। और आपने जिक्र किया कि कमल गट्टे की माला हम कर सकते हैं, क्योंकि कमल जो है वो तो माँ लक्ष्मी को प्यारा भी है। और फिर इसके साथ आपने ये भी कहा कि उनका आसन है, तो आप जब ये कह रहे थे कि बैठी हुई तस्वीर की पूजा करें तो गुलाबी कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की अगर आज हम पूजा करें, ऐसी तस्वीर घर में लगाएं तो उससे सर्वश्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम कुछ कॉलर्स का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने सवाल लेकर आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए, अपना सवाल बताइए और सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हेलो, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शुभ दीपावली। हाँ पंडित जी, मेरे को मेरी पत्नी के बारे में पूछना है कि भागवती देवी है और जी, उनका जन्म तारीख समय बताइए। जन्म है राजस्थान बाजिया की ढाणी। चलिए जन्म तारीख बताइए। तारीख समय तो नहीं है, खाली नाम ही है भागवती देवी। आपकी जन्म तारीख राजस्थान में बाजिया की ढाणी। देखिए श्रीमान जी, भगवती देवी के लिए आप पूछना चाहते हैं, आपकी धर्मपत्नी और आप दोनों को बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकदम स्वस्थ और प्रसन्न है, ऐसी मंगल कामना है आपके घर में। सब सुख शांति और तरक्की उन्नति के लिए मैं आज एक उपाय बताना चाहता हूँ, वो आप करें। आप अपने घर में कपूर जला करके उसमें धूप करके उसकी धुआं संपूर्ण घर में करें। साथ ही यदि आप कर सकते हैं तो केसर का तिलक लगाना आज से शुरू कर दीजिए, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर में सुख शांति भी रहेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अपनी पत्नी के बारे में जो उन्होंने जानना चाहा, हालांकि ज्योतिष जो है वो अपने आप में गणित है, तो अगर गणित की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो जन्म तारीख होती है, जन्म तिथि के साथ ही समय और जो अक्षांश और देशांश का जो अंतर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई भी कॉलर हमसे जुड़े तो ये 2 से 3 जानकारियां वो हमें ज़रूर कम से कम प्रोवाइड करें, ताकि जो आचार्य जी हैं वो भी सही गणित बैठा पाएं और आपको सही जानकारी दे पाएं। अगले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले कॉलर। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए और दिवाली की आपको शुभकामनाएं। हेलो आचार्य जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। दिवाली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ भगवान आपको स्वस्थ रखे। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान रतनगढ़ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आज शिव जी की पूजा करें तो वो भी कोई विशेष प्रयोग उसका बताएं, और सूक्ष्म मंत्र तो आपने बता लिए हैं, इसलिए वो तो सुख
सूक्ष्म मंत्र अगर कोई दे तो वो भी दे दें। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। और विशेष रूप से शिव भक्त जो है ये बात जानना चाहते हैं कि भाई आज हम पूजा कैसे करें। कितनी अच्छी बात है। देव दीपावली के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, और आज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शिव जी की पूजा करना, रात भर जाग करके भगवान शिव की उपासना करना व्यक्ति को बहुत बहुत लाभ देता है। इसलिए आप कर सकते हैं। और दीपावली के दिन शिव भगवान की पूजा के लिए कुछ नहीं, बहुत सामान्यतः आपको पूजा करनी है। और इसमें विशेष रूप से आप इतना करें कि पंचाक्षर मंत्र से 11-21 माला आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि देखिए, रात्रि में भगवान शिव की आराधना करने से और महादेव जी को फल फूल दूध चढ़ाने से, महादेव को भोग लगा के उनकी आरती करने से दीपावली के दिन आपको सिद्धि हो जाती है, और वो बहुत लाभकारी होती है। एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए जी। कि कार्तिक मास की अमावस्या पर साधक जो सिद्धि साधना करना चाहते हैं, ये 5 दिन के अंदर कई साधनाएं कर लेते हैं और वो सिद्ध हो जाती है, बहुत शीघ्र हो जाती है। जैसे आज दिवाली के दिन कोई भी साधना करना चाहे तो साधना सिद्ध हो जाती है। इसमें चाहे वो भैरव की करें, हनुमान जी करें, चाहे वो शिव जी की करें, चाहे किसी और, वो साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, और शिव जी की पूजन अर्चन आप कर सकते हैं। और यदि शॉर्ट मंत्र लेते हैं तो कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और शब्दों में मंत्रों से बन जाती हैं समृद्धि देने वाली, तो 72 माला करें। और ये करें ओम श्रीम ह्रीम श्रीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकम दारिद्र नाशय प्रचुर धर्म देही देही क्लीम श्रीम ओम। इस मंत्र की माला करें, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। वही एक मंत्र और है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौं ओम रिंग क ए ई ल हिंग ह स क ह ल रिंग सकल रिंग सौं ऐं क्लीं रिंग श्रीम ओम। इसकी माला कीजिए, आपके घर में आनंद और समृद्धि के साथ सदैव बरकत रहेगी और माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। ठीक है। 21 अब सुरेंद्र जी को हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो जो चाह रहे थे जानना, उन्हें ज़रूर पता लग गया होगा। सुरेंद्र जी, दिवाली की शुभकामनाएं आपको। और अब एक साथ सभी की शंकाओं का समाधान कर देते हैं, यानी कि अब बारी है राशि फल की। तो चलिए आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं भाग्य फल का कि आज अलग अलग राशियों के लिए क्या अच्छा होने वाला है और किस किस चीज़ की सावधानी आज रखी जा सकती है। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज बिजनेस में आपको लाभ होना तय है। यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें समस्या आएंगी, मगर वो समस्या सॉल्व भी होंगी। आपका अपनी जॉब से मोह भंग भी आज हो सकता है, लेकिन छोड़िए नहीं, और बहुत विवेक और धैर्य से अपना काम करें। अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से 5 वर्ष से ज्यादा शादी के समय हो चुका है, तो दोनों की भविष्य की रणनीति को लेकर के आप चर्चा करेंगे। दोनों के बीच सार्थक चर्चा होगी और परिवार में समृद्धि और सुख शांति स्थापित होगी। अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका अपने किसी पुराने मित्र से मिलना जुलना हो सकता है। उनके द्वारा आपसे सहायता की अपेक्षा की जाएगी, लेकिन आप उसमें असक्षम होंगे। ऐसे में किसी बात को सीधे मना करने की बजाय स्थिति के अनुसार निर्णय लेना आपके हितकर होगा। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं
कर्क राशि वाले लोगों की, यदि आप अपने परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज अचानक से उसमें समस्या आ सकती है। प्लान आपका बिगड़ सकता है। घर के किसी काम से बाहर जाना हो तो आज उसमें थोड़ी समस्या रह सकती है। वहीं आज आपका मान सम्मान वैभव बढ़ेगा, धन लाभ भी आज आपको होगा। और भाई अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन किसी अजनबी के साथ उलझने से बचना चाहिए, आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। वाद विवाद किसी छोटी बात से ही शुरू हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए पहले से इस बात को लेकर आपको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आज आपके बड़े और छोटे भाई बहन बहुत सम्मान आपका करेंगे, माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि। यदि आपको काम करते समय खाना खाना याद नहीं आ रहा है तो आप खाना जरूर खाइए समय पर, लेकिन आज आपके व्यापार में मान सम्मान में बहुत तरक्की हो रही है। आज थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा। वहीं आज आपके परिवार से, इष्ट मित्रों से बहुत सम्मान प्राप्त हो रहा है। भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि का भी कोई सौदा तय कर सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं तुला। यदि आप सिंगल हैं तो अपने जो साथी, जीवन साथी की तलाश में है, वो भी आज आपको फाइनल हो सकता है। साथ ही आज आपका व्यवहार आपका परिवार में बहुत सराहनीय रहेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो आज के दिन जमकर मेहनत करें, क्योंकि जल्द ही आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। वहीं आज आपको व्यापार में, यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में धन लाभ हो रहा है। साथ ही अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे बुरे पहलुओं के बारे में बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बात करनी है। वहीं आज आपको परिवार से और गांव ढाणी से बहुत सम्मान मिलने वाला है। आज आपको धैर्य विवेक से कार्य करने में लाभ होगा। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले, जो छात्र छात्राएं कॉलेज के प्रथम वर्ष में हैं, उन्हें बहुत लाभ होगा। वहीं आज आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ मंगल कार्य को शुरू देंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। आज आर्थिक दृष्टि से दिन ऊंच नीच वाला रह सकता है। आपकी कहीं कड़ी मेहनत आपको बहुत सफलता दे रही है। वहीं आज की कई समस्याएं आपके साथ टच नहीं करेंगी और सॉल्व होंगी। आपके परिवार में आज आपका बहुत वैभव, यश, कीर्ति बढ़ने वाला है। आपको लाभ भी हो रहा है। आप स्वस्थ रहते हुए बहुत ऊंचाइयों की ओर जाने की प्लान करेंगे और उसमें सफल होंगे। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। सरकारी अधिकारी अपने लिए कुछ नया काम तलाशेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। वही मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करने को कई प्रकार से लाभ होगा। आज आपको मान सम्मान वैभव में बहुत तरक्की मिलती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो चलिए, सभी राशि वालों को अपना भाग्यफल आज पता लग गया है। इसी के साथ आपने जो दीपावली को लेकर जितनी बातें बताई, मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों के जितने मन में शंकाएं हैं वो सब दूर हो गई होंगी। हमारे सभी दर्शकों को और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।